हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग एरीज, ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। तो एरीज, आपका चैलेंज है 10 ऑफ कप्स। मतलब आप किसी पर्सन के साथ या तो फिर अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, या किसी पर्सन के साथ अगर आपके ड्रीम्स जुड़े हैं तो उस पर्सन के साथ पूरे करना चाहते हैं। पर ये आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि आपको लगता है शायद पास्ट में लगा हो कि आपके ड्रीम्स बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ड्रीम्स, या अपने दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं कि पॉसिबल आपको ऐसा लगता है नहीं है आपके ड्रीम्स। आपको कोई सा सीक्रेट पता चलेगा या हो सकता है चला है, जिसकी वजह से आपको लगता है आपके ड्रीम्स पॉसिबल नहीं हैं, फिर भी आप पॉसिबल करना चाहते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन है। हम आगे रीडिंग करेंगे तो देखते हैं किस बारे में है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, डेवल इन रिवर्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपकी मनी की ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, या ऐसा भी हो सकता है ये कोई पर्सन हो जो आपको कुछ ऑफर करना चाहता हो। कोई सिचुएशन अगर स्टक है उसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था किसी टॉक्सिक सिचुएशन में। अगर ये काम के हवाले से तो हो सकता है कि आपके काम की सिचुएशन में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिक हो, यहाँ वहाँ के लोग टॉक्सिक हों, जहाँ आप काम नहीं करना चाहते उस सिचुएशन में, उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते। पर आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है जो इस सिचुएशन में जो टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म कर देगी। या तो ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आपके मनी में आपको ग्रोथ तो मिले, पर जो टॉक्सिक इसमें कुछ भी टॉक्सिक ना हो, और ऐसा भी ना हो कि जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर ये एक कोई सी रोमांटिक रिलेशनशिप है तो हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप आपके पास आए, कोई न्यू पर्सन आपको कुछ ऑफर करे जिसमें ग्रोथ हो और कुछ टॉक्सिक ना हो। या ऐसा भी कह सकते हैं आपके पास पर्सन ही आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, पर आप इस रिलेशनशिप में या कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कनेक्शन में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, या इस पर्सन में ये पर्सन टॉक्सिक है, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। अब चलते हैं आपके रिसेंट पास्ट की तरफ। तो मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी कि पास्ट पर्सन जो था आपका, उसने हो सकता है आपको कुछ ना कुछ कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की हो, या पॉलिसी ऑफ़र की हो, ऐसा हो सकता है। पर आप चले गए, इस पर्सन को छोड़ के चले गए, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए। प्लीज़ बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा। मेरे पास में ही एक स्कूल है और वहाँ स्टूडेंट्स का लंच टाइम हुआ है। तो मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, पर आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते अपने लाइफ में, कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए इस रिलेशनशिप पर, या जो भी कनेक्शन है अगर ये, या अगर वर्क प्लेस की सिचुएशन है, तो आप इधर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अपना टाइम एंड एनर्जी, अपनी एफर्ट्स कुछ नहीं करना चाहते। ये सिचुएशन स्टक है और आप इस स्टक सिचुएशन में कोई न्यू बिगेनिंग नहीं चाहते। पर मुझे लग रहा है कि ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही है, क्योंकि यहाँ पर है आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या आउटकम होगा इस सिचुएशन का, क्योंकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव तो करते हैं, ये पर्सन आपको खुश भी बहुत करता है, पर आप अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी नहीं चाहते, माइंड गेम नहीं चाहते आप, और ना ही तो आप अपनी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े या ड्रामा टाइप सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आप इस पर्सन, जो ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा था, ये ऑफ़र अगर आप एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं, क्योंकि ये आप इस पर्सन को पसंद भी उतना ही करते हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में चलते हैं कि क्या सिचुएशन है। वैसे ये पास्ट, रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में हो चुका हो और किसी किसी की लाइफ में अभी हो रहा हो या होने वाला हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जिससे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। साथ में सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मुझे लग रहा है ये आप हैं, लेकिन मैं आपके पर्सन बोलूँगी, जिससे रेजोनेट हो वैसे लीजिए, कोई भी हो सकता है। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, क्योंकि आपके साथ उनकी न्यू बिगैनिंग नहीं हो पाई, और उन्हें लगता है उन्होंने बहुत वैल्यूएबल कुछ खो दिया है, या उनके बहुत से कॉइन्स वेस्ट हो गए हैं। अगर ये आप हैं तो हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पर सिचुएशन में न्यू बिगैनिंग नहीं हो पाए और आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है आपके बहुत से पैसे वेस्ट हो जाएं, या आपने किसी प्रोजेक्ट पर एनर्जी बहुत वेस्ट की हो, अपना टाइम लगाया हो, एफर्ट्स लगाए हों, और वो पूरा वेस्ट हो सकता है प्रोजेक्ट, अगर ये आप हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है।
सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने से, अपॉलॉजी आने से, या कोई अगर आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है तो वो बंदा ब्लॉक्ड है। वो क्योंकि उसे लगता है कि आप उस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं, आपको अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आप इस सिचुएशन में ग्रोथ नहीं चाहते, आप नहीं चाहते इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट। ये पर्सन वेट कर के थक गया, वेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, अब थक चुका है, हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहा है। और यहाँ आपका, अगर आप लोगों का पहले ब्रेकअप नहीं हुआ था तो मुझे लगता है कि हाँ, ब्रेकअप तो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। आप बहुत ही मैच्योरली इस बंदे को परख रहे हैं और देख रहे हैं, इस पर नज़र रख रहे हैं। आपने फिर हार मान लेंगे, आपने हार मान ली, आप इस सिचुएशन का कुछ नहीं करना चाहते, आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने माइंड गेम्स या जो कुछ भी ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आपको रख रहा है, अगर दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, इस चीज़ों से बाज नहीं आ रहा है ये पर्सन। ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। चलिए अब नियर फ्यूचर देखते हैं। तो यहाँ नियर फ्यूचर में कोई वेट कर रहा है या उसे को किसी पर्सन के बारे में डिसीजन बनाना है। ये फायर साइन हो सकता है, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या तो आपको कोई सच पता चला है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप और होल्ड बैक नहीं कर सकते, या उस पर्सन में आपकी तरफ आने के लिए हिम्मत नहीं है, या आपको कोई सच पता चला है, या तो फिर अगर आपके फेयर्स हैं कि आपको किसी चीज़ का अगर डर है तो आप अपने फेयर्स पर काम कर रहे हैं, तो आप वेट कर रहे हैं या तो इस पर्सन का, या अपने फेयर पर काम कर आप कब कंप्लीट करते हैं, और फिर आप जब इस पर्सन के बारे में बाद में क्या डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड है चैरियट इन रिवर्स, मतलब कोई सिचुएशन है जो आगे नहीं बढ़ रही है। हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोई बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अपने काम कैरियर वगैरह पे फोकस कर रहा है, कॉइन्स बनाने में लगा हुआ है, पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है उन सब बातों पर जो पहले हुई, लड़ाई झगड़े, मतलब उसको बुरा लगा हुआ है, वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा, माफ़ नहीं कर पा रहा, और अपने लाइफ के साथ मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा। अब मैं नहीं जानती कि आप हैं या आपके पर्सन हैं, या आप भी हो सकते हैं। अगर ये आप है तो मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, आपको किसी के बारे में कोई सच पता चलेगा कि सिचुएशन स्टक की थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी था, और ये पर्सन किसी और सिचुएशन में भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका बहुत दिल टूटे, क्योंकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव करते हैं, और ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या तीसरा पर्सन भी है पिक्चर में यहाँ पर, और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी नहीं है इस टाइम की एरीज़, पर मैं यहाँ पे झूठी रीडिंग नहीं करती हूँ, जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बताती हूँ। तो चलिए आपकी एडवाइस देख लेते हैं अब। और अगर ये वर्क प्लेस से रिलेटेड सिचुएशन है तो हो सकता है आपकी जगह किसी और को दी जाए, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप फील करें। ये जो टैरोट रीडिंग्स होती हैं ये एनर्जीज़ के साथ साथ चलती हैं, तो ये मैं पूरे मंथ की कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है जो मैं कुछ मैं बता रही हूँ वैसे ही हो, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो टैरोट की ऐसी चीज़ें देखकर स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस चीज़ें होती भी हैं आपकी लाइफ में तो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं, तो बेहतर है स्ट्रेस लेने के बजाय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। वेट मुझे एक और सिचुएशन नज़र आ रही है, ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है। तो मुझे रिसेंट पास्ट को छोड़कर मैं प्रेजेंट मोमेंट में जो सिचुएशंस है वो ऐसी हो सकती हैं कि आप किसी न्यू जगह कोई काम स्टार्ट करें, अपने बहुत दिल से काम करें, या हो सकता है पास्ट वाली जगह जहाँ आप काम करते हैं वही जगह हो, पर वहाँ आपसे बहुत से कॉइन्स वेस्ट हो जाए, या आपका कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट वेस्ट हो जाए जिसकी वजह से जो आपके बॉस हैं वो आप पर नज़र रख रहे हो कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ लोग आपके दुश्मन हों, ऐसा कह सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हों, जो आपको आपके काम में ख़राबी डालने की कोशिश करें, और आपके बॉस के दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं काम करने में, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप दिल से काम नहीं कर रहे हैं। एंड में नियर फ्यूचर में आपको आके सच पता चले कि इस काम को आप इतने दिल से कर रहे थे, आपने इतने एफर्ट्स लगाया, इतनी मेहनत करी आपने, पर किसी को ये सिचुएशन आपको आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही। मतलब कि हो सकता है आपने अगर अपने
एग्ज़ाम्पल सैलरी आपको कम मिल रही हो और आपने बढ़ाने के लिए कहा हो तो वो बढ़ नहीं रही हो, इंस्टेड आपको ये पता चले कि बाद में आपकी जगह किसी और को दे दी जाए और आपको निकाल दिया जाए, या आप भी साइड पर ही हैं, आपकी सैलरी कम है और आज जो आपकी मेन जगह थी वो किसी और को दे दी जाए। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए अब एडवाइस देखते हैं आपकी। तो आपकी एडवाइस में है कि अपने आप से पूछिए, अपने अंदर से खुद पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और क्या नहीं चाहिए। क्या आप ऐसी सिचुएशन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम एनर्जी, भले वो लव रोमांटिक रिलेशनशिप हो या तो फिर वो कोई आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड सिचुएशन हो। क्या आप ऐसी किसी सिचुएशन में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपकी वैल्यू कम हो, या आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो आपको मिले कम, या जो कुछ आपको बदले में मिल रहा है वो सब बेकार चीज़ें हों, जैसे माइंड गेम्स हों या धोखेबाजी हो। तो आपको खुद से पूछना है, अगर ये आपके साथ आपकी लाइफ में सिचुएशन हो रही है तो क्यों हो रही है। क्या आपके कोई फेयर्स हैं जो लोगों को ऐसा शो करते हैं कि आप इस चीज़ से डरते हैं, तो आपके साथ वो ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ करते हैं कि आपको नीचे रखते हैं और दूसरों लोगों को ऊपर कर देते हैं। क्या आपके खुद के कोई फेयर्स हैं? अगर आपके कोई फेयर्स हैं तो बेहतर है उस पर काम कीजिए। अपने खुद से पूछिए क्या आपके क्या फेयर्स हैं, और अगर क्या आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। क्या आप ऐसी सिचुएशन डिज़र्व करते हैं जहाँ लोग दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करें, आपका प्लेस आपकी जगह किसी और को दें। और बहुत ही स्लोली, बहुत ही सोच समझ के अगर आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के ऑफ़र करें, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही जांच परख करके एक्सेप्ट करें किसी कोई अपॉर्चुनिटी। किसी के लिए वो कोई फ्री में काम नहीं करें कि लोग आपको गारंटी ना लें, ये भी ख्याल रखें। तो ये थी आपकी एडवाइस हैरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।